अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फैसल तारिड़। आज 20 जनवरी 2021 है और आज दिन है बुध का। आज का दिन पूरी दुनिया के लिए एक बड़ा दिन है क्योंकि सो कॉल्ड सुपर पावर अमेरिका का नया सदर आ रहा है। ट्रंप साहब जाने वाले हैं और कुछ ही घंटों के बाद जो बाइडन अमेरिका के नए सदर होंगे। अब इस वीडियो में हमने बात करनी है कि जो बाइडन ने आते ही जो सऊदी अरब को बड़ा झटका दिया है, आते ही जो बाइडन ने मोहम्मद बिन सलमान पर चढ़ाई की है और उसके साथ ही दुनिया की उम्मीदों पर और उन मुमालिक की उम्मीदों पर, खासतौर पे मुसलमानों की उम्मीदों पर पानी फेरा है जो बाइडन को मसीहा समझ रहे थे। मुकम्मल वसूख के साथ और जितना मेरा तजर्बा है उसकी बुनियाद पर आप तमाम लोगों को बताना चाहता हूं कि आप जरा भी अमेरिका से या जो बाइडन से कोई उम्मीद ना रखिएगा। होता है ना कि हम उम्मीदें वाबस्ता कर लेते हैं कि जो बाइडन आ रहा है तो ये हो जाएगा, जो बाइडन आ रहा है तो ये हो जाएगा। जो भी अमेरिकी सदर आएगा उसके लिए सबसे पहले अमेरिका होगा और उसके बाद आप ये तय कर लें कि जो भी अमेरिकी सदर आएगा वो मुसलमानों के हक में कभी भी नहीं जाएगा। ये आप तय कर लें। बेशक मैं कहता हूं अमेरिका में कोई मुसलमान सदर आ जाता है तो वो कभी भी मुसलमानों के हक में नहीं जाने वाला। उसकी पॉलिसियां मुसलमानों के खिलाफ ही होंगे। हो सकता है जाहिरी तौर पे वो दिखाने के लिए, दिखावा करने के लिए चंद एक ऐसी पॉलिसियां बनाए, बाकी उसकी सारी पॉलिसियां मुसलमानों के खिलाफ जाएंगी। अब जो बाइडन जिससे ये उम्मीदें वाबस्ता थीं कि वो आके इसराइल के खिलाफ इकदाम उठाएगा, इसराइल जो पूरी दुनिया पर खास तौर पे मुस्लिम ममालिक पर शेलिंग करता है, बमबारी करता है, स्ट्राइक करता है, जुल्मो सितम करता है, उसके खिलाफ आवाज उठाएगा। जो बाइडन आएगा तो वो फलस्तीनियों के हक में आवाज उठाएगा। जो बाइडन आएगा तो ईरान के साथ जो जोरी मंसूबा है उसको बहाल करेगा। सारी की सारी उम्मीदें दम तोड़ गई हैं। नए अमरीकी वजीर खारजा एंटोनी ब्लिंकन ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। वो कहते हैं कि हम हर हाल में ईरान को हथियार बनाने से रोकेंगे। ईरान को जोरी हथियार बनाने से रोकना अमेरिका की जिम्मेदारी है। इसके अलावा उन्होंने कहा कि जो ट्रंप की पॉलिसियां हैं बैतुल मकदस के हवाले से और जो यरूशलेम है वो इसराइल का कैपिटल होने के हवाले से, तो हम इस मामले की हमायत करेंगे। हम जो बाइडन मकबूजा बैतुल मकदस को इसराइल का हिस्सा तस्लीम करेंगे। यानी जो ट्रंप ने फैसला किया था, ट्रंप ने कहा था कि मकबूजा बैतुल मुकद्दस इसराइल का हिस्सा है, उसकी जो बाइडन कहता है कि हम हमायत जारी रखेंगे। यानी मुसलमानों का मुकद्दस शहर, मुसलमानों की मुकद्दस मस्जिद, मुकद्दस सरजमीन, किबला अव्वल जो कि जिस पर फलस्तीनियों का हक है, जो बाइडन और जो बाइडन के वजीर खारजा कहते हैं कि हम उसे जिस तरह से ट्रंप ने माना हुआ था हम भी उसी तरह से उसे मानेंगे। लेकिन अब सऊदी अरब के लिए बड़ा झटका क्या है? उन्होंने कहा है कि ट्रंप ने जाते जाते जो हौसी बागियों को दहशतगर्द जाहिर किया था कि हौसी बागी जो हैं, जो अपने यमन के लिए, अपनी आज़ादी के लिए, बैरूनी सरमायाकारी के खिलाफ, सऊदी अरब की दहशतगर्दी के खिलाफ जो लड़ रहे हैं, उनको दहशतगर्द करार दे दिया था ट्रंप ने। जो बाइडन का वजीर खारजा एंटोनी ब्लिंकन ये कहता है कि हम उस फैसले को वापस लेंगे, हम उस फैसले के बारे में सोचेंगे क्योंकि इससे एक बहुत बड़ा इंसानी बुरहान जन्म ले सकता है। लिहाजा मोहम्मद बिन सलमान को तो आते ही बड़ा झटका लगा है। और मुझे जो लगता है कि जो बाइडन जो सबसे ज्यादा नफरत करते हैं, जो ज्यादा पॉलिसियां बना रहे हैं, जिस वजह से वो ज्यादा गुस्से में है, वो मोहम्मद बिन सलमान की वजह से हैं। वो सऊदी अरब पर है। इससे पहले भी वो कह चुकी है कि
ट्रंप ने जो 3000 स्मार्ट बम बेचे हैं सऊदी अरब को, मैं उसकी मुखालफत करता हूं। ये यमन के मासूम बच्चों पर चलेंगे। उससे पहले जमाल काशगजी के केस में वो कह चुकी हैं कि हम मोहम्मद बिन सलमान को फांसी के फंदे पर लटकाएंगे अगर केस साबित हो जाता है तो। इसके अलावा जो कतर के सहाफियों, अल जजीरा के सहाफियों के उन्होंने अकाउंट्स हैक करवाए, उनको ब्लैकमेल किया और उसका केस भी अमेरिकी अदालत में चल रहा है, तो उस पर भी वो कह चुकी हैं कि हम मोहम्मद बिन सलमान को आड़े हाथों लेंगे, लिहाजा अब इनके लाड प्यार नहीं चलेंगे। तो मोहम्मद बिन सलमान के लिए तो मुश्किलात ही मुश्किलात हैं। आते ही जब एक अच्छा दिन था, जाहिर है जो बाइडन का पहला दिन है, तो पहले दिन ही उन्हें कोई इस तरह के बयानात नहीं देने चाहिए थे, लेकिन आते ही उन्होंने मुतनाज़ा बयानात दिए हैं और मुख्तलिफ मुमालिक की जो खुश फहमियाँ थी वो दूर की हैं। अफगानिस्तान के हवाले से क्या कहती हैं? अफगानिस्तान के हवाले से वो कहती हैं कि हम जो ट्रंप की मेहनत है उसे तो ज़ाया नहीं करेंगे। हम जो ट्रंप की पॉलिसियां हैं, ट्रंप ने जो फौजें निकालने के हवाले से मुआहदा किया हुआ है, हम उसको जारी रखेंगे। लेकिन जो 29 फरवरी 2020 को मुआहदा हुआ था, जो एग्रीमेंट हुआ था, दोहा एग्रीमेंट कतर में, उसको हम चेंज कर सकते हैं, उस पर हम नजर सानी कर सकते हैं। पाकिस्तान के हवाले से उन्होंने कहा कि हम पाकिस्तान से खुश हैं और डॉन न्यूज़ की खबर भी है कि जो बाइडन की इंतज़ामिया पाकिस्तान के साथ जो अस्करी ताल्लुकात हैं उसकी तजदीद करेंगी। यानी पाकिस्तान के साथ 2018 में जो हमारी फौजी अमदाद थी, बंद हुई थी, वो भी जारी कर सकते हैं। इसके अलावा उनका ये कहना है कि पाकिस्तान की कुर्बानियाँ हैं अफगानिस्तान के लिए, पाकिस्तान ने हमें मायूस नहीं किया, वो अफगानिस्तान में अमन चाहते हैं, पाकिस्तान की फौज अमन चाहती है। एक सहाफ़ी ने सवाल किया कि आप पाकिस्तान को किस तरह से ब्लैकमेल करेंगे अगर पाकिस्तान आपकी बात नहीं मानता? तो वजीर खारजा, जो कि नए आने वाले वजीर खारजा हैं, और अमेरिका के जो नए आने वाले वजीर दिफा हैं, उनका यह कहना था पाकिस्तान एक खुद मुख्तार मुल्क है, हम पाकिस्तान पर दबाव नहीं डाल सकते, लेकिन पाकिस्तान वैसे ही दहशतगर्दी के खिलाफ और अफगानिस्तान में अमन लाने के लिए कोशिशें कर रहा है। लिहाजा हम भी कोशिश करेंगे कि पाकिस्तान की कुर्बानियों की कदर करें, पाकिस्तान की जो मुसल्ला अफवाज हैं उनके साथ ताउन करें, उनके साथ मिलकर आगे बढ़ें और पाकिस्तान पर हम जोर देंगे कि आपके मुल्क में जो मुख्तलिफ ग्रोह हैं जो कि शर पसंद हैं उन पर पाबंदी लगाई जाए। और हमने देखा है कि पाकिस्तान ने भारत के खिलाफ जो ग्रोह कार्रवाइयाँ करते थे, लश्कर ताइबा या जैश मोहम्मद, उस पर भी पाबंदियां लगा दी हैं। तो अमेरिका और पाकिस्तान के हम कोशिश करेंगे कि मसाली ताल्लुकात हों, लेकिन सऊदी अरब के लिए ख़तरे की घंटियां बज चुकी हैं। और साथ ही ईरान के हवाले से जो चीज़ें चल रही थी कि जोरी मुआहदा बहाल हो जाएगा, ईरान के साथ अमेरिका के अच्छे ताल्लुकात कायम हो जाएंगे, तो वो भी सारी गलत फहमियाँ जो हैं वो दम तोड़ गई हैं। और मुसलमानों को जो लग रहा था कि जो बाइडन एक मसीहा बन के आ रहा है, उसने आते ही वो तमाम खुश फहमियों का गला घोंट दिया है, ख़ास तौर पे जब उसने मकबूजा बैतुल मुक़द्दस के हवाले से जो फैसला जारी किया है कि ट्रंप की हम हमायत जारी रखेंगे। लिहाजा ये तमाम तर ऐलानात सुनने के बाद अब मोहम्मद बिन सलमान पाकिस्तान की जानब भागेगा, पाकिस्तान से मदद मांगने की कोशिश करेगा। यही वजह है कि लेफ्टिनेंट जनरल बिलाल अकबर को सऊदी सफ़ीर तैनात कर दिया गया है ताकि हमारे सऊदी अरब के साथ मजबूत ताल्लुकात हों, सऊदी अरब के साथ हम मजबूती के साथ बात कर सकें, हम सऊदी अरब की आंखों में आंखें डाल के बात कर सकें। लिहाजा फ़ौज ने एक बड़ा अफसर जनरल बिलाल अकबर को सऊदी अरब में सफ़ीर के तौर पे तैनात किया है ताकि वो सऊदी अरब को बता सके कि जिस तरह से आप हमारे साथ चलेंगे हम भी आपके साथ उसी तरह से चलेंगे। अगर आप हमारे साथ अच्छे फ़ौजी ताल्लुकात और सफारती ताल्लुकात चाहते हैं तो हम भी आपके साथ अच्छे से चलेंगे, वरना आप अब हमें ब्लैकमेल नहीं कर सकते। तो ये आज की वीडियो थी जिसमें मकसद मेरा ये था कि जो बाइडन के हवाले से कुछ भी खुश फहमियों में मत रहिएगा कि वो आएंगे तो जैसे मुसलमानों की लॉटरी निकल आएगी, ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला। अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। पाकिस्तान
زندہ باد.